शाहजहांपुर में वन विभाग की कार्यवाही से परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। किसानों का आरोप है कि पुराने पट्टों और जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद वन विभाग उनकी खेती की जमीन को अपनी बताकर कब्जे में ले रहा है। किसानों का कहना है कि जमीन छीनने से 100 से ज्यादा सिख परिवार भूमिहीन और बेघर हो जाएंगे। दरअसल थाना पंडा क्षेत्र के गहलोइया इलाके में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे इलाकों में वन विभाग जमीन पर अपना दावा करते हुए कब्जे की कार्यवाही कर रहा है। कई जगहों पर जेसीबी से खाई भी खोदी गई है। किसानों का कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, पट्टे और कोर्ट के आदेश मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पीलीभीत वन विभाग के अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। परेशान किसानों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग करी है। किसानों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री से ही न्याय की उम्मीद है और वही उन्हें जमीन से बेदखल होने से बचा सकेंगे। किसानों के अनुसार कई परिवारों के घर भी इस कार्यवाही की जद में आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जमीन और घर दोनों चले गए तो वे भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। क्या कि हम पुराने बाप दादे हमारे सब यही खत्म हुआ है। अब बहुत पुराने पसंद आकर 60-70 साल करीब हमारे यहाँ परिवार सब हम जो है कि यहाँ रहते हैं। उसके बाद में जमींदार के जमाने से जो तक चला आ रहा है, तो उसके बाद में वन विभाग में गया कि कैसे हुआ क्या नहीं ये तो नहीं मालूम, मगर हमारे लड़का बाघ ने भी खा लिया। फिर अपने योगी जी को, हमारे मंत्री राजा को हमने जो है कि सबने प्रयास भी करा है कि जो जहाँ बैठा है पुराना उनका हक पूरा दिया जाएगा, कि निराश किसी को नहीं किया जाएगा। तो हमने बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है कि जिस दिन ये नाप हुआ, ना कोई कागज ना कुछ पूछा हमसे, और सीधा मोबाइल घुमा के और सीधा पूरी बाउंड्री खींच लिया है। किसी का कागज है या नहीं है हमसे ये भी नहीं पूछा। तो गरीब आदमी हम जाए तो जाए कहाँ? तो हम ये कहते हमारे लिए जो है कि जो गरीब आदमी को जो उन्होंने आदेश किया है, गरीब आदमी जिनका कुछ है ही नहीं है, उनने जो आदेश किया है कि हाँ मिलेगा और उनको दिया जाएगा हक, वो हमें हक चाहिए, हमें और ज्यादा कुछ नहीं हम बोलना चाह रहे उनके लिए। क्या नाम आपका? हरपाल। जो किसानों की जमीनें हैं वो वन विभाग ने बिना किसी नोटिस किया जमीनों को अलग कर दिया, कब्जे में ले लिया। नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये कार्रवाई जो है वन विभाग ने बिना नोटिस दिए और बिना कोई कार्रवाई के ऑर्डर दिखाए कार्रवाई की है, जबकि हम लोगों के पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। खसरा है, खतौनी है, पट्टों के कागज जो हमारे पट्टे बंटित हुए थे। और वन विभाग को हम लोगों ने उनसे अपना मांगा कि कोई आप ऑर्डर अगर आपके पास है कोई ऐसा तो ऑर्डर दो। उसके वन विभाग के पास कोई भी ऑर्डर नहीं था जो उन्होंने, उसके बाद हमने नोटिस मांगा, उन्होंने नोटिस भी हमें नहीं दिया और बिना किसी सूचना के ये कार्रवाई की है। हमारी सरकार से अपील है कि हम लोगों की जो खसरा खतौनी पर जमीनें चढ़ी हुई हैं या हम लोगों के पास जो पट्टे ऑर्डर के कागज हैं, तो हमारी सरकार से अपील है कि सरकार हमें हमारे आसरा न छीने और हम लोगों को ये जो जमीनें ये दी जाए। हमारे परिवार का एक यही आसरा है, इसके अलावा हमारे परिवार के पास, हम लोगों के पास इसके अलावा कोई भी आसरा नहीं है। थोड़े दिन पहले योगी जी ने पिछले 6 महीने और 1 साल पहले एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के परिवार आए हैं उनको उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। तो हमारी सरकार से, मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपील है हम लोगों को इसका मालिकाना हक दिया जाए और हम लोगों को निसासरा न किया जाए बल्कि आसरा दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गिल है जी। मोदी सिंह, योगी सिंह, हमारी ये बेनती है कि हमें हमारा हक देना चाहिए। क्यों हमें 60-70 साल हो गए, 80 साल आया को वृद्ध हो गए हैं, तो हमें हमारा हक देना चाहिए। कितने लोगों जमीनें ले ली यहाँ पे? हमारे कितने लोगों की जमीनें गई यहाँ? जमीनें काफी लोगों की, काफी लोगों की।
जितने ही यहाँ गरीब बेचारे बस रहे सबकी है। क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर। तो भूमि में हीन हो गए थे सब, अपने घर परिवार बच्चे और भूमि सब वहीं छोड़ के आ गए थे। और उन्होंने कहा कि हमारे पास बंजर ज़मीनें हैं, आप लोग आके इन ज़मीनों को